क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 10 आइसोसेल्स ट्रायंगल का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये सबसे पहले हम नंबर 1 से चालू कर रहे हैं। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फिगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। एक फिगर दी हुई है, इसमें ए बी और यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है और इसमें ये भी बताया गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी और सी डी पैरेलल है। तो यहाँ लिख लीजिए ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसमें कुछ अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। तो सबसे पहले अल्टरनेट एंगल की बात कर लेते हैं। ये एंगल लेते हैं, एंगल ऑफ कौन सा है, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी। ए बी सी क्यों है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। चलिए देखते हैं एंगल बी ए डी। देखो क्या है, बी ए डी, ये ए है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ए इज इक्वल टू ए डी सी। देखो ये 36 दिखाई दे रहा है, ये वाला 36 है। तो ये एंगल 36 हो गया, यानी एक आंसर आपका आ चुका है। अब बचता है दूसरे आंसर की ओर बढ़ते हैं हम जरा। यहाँ पर देखिए ए सी और सी ई इक्वल किया हुआ है, यानी ए सी इज इक्वल टू सी ई। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, यानी ये एंगल भी, इसके सामने का ये बी है तो इसके सामने की साइड के एंगल का ये भी बी हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। सो एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ सी ई ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ए डी। क्यों है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल से है। चलिए ठीक है, ये तो एंगल इक्वल हो गया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब इसमें देखो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ये है ई सी डी में, ट्रायंगल ई सी डी। एंगल अब कौन सा, यही आपका सी ई ए, एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है, तो अपोजिट वर्ड जो आ रहे हैं उनके एंगल सम के इक्वल होगा। सो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और प्लस 32 हो जाएगा। सो एंगल बी इज इक्वल टू कितना, देख लिया 6 और 2 8 हो गया और 3 3 6 हो जाएगा, 68 डिग्री हो जाएगा। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया है। अब केवल सी वाला और बचा हुआ रह गया है। ट्रायंगल वही है आपका ए सी ई। इन ट्रायंगल ए सी ई एंगल सम 180 कर लेंगे, तो एंगल बी है, फिर एंगल बी है प्लस एंगल सी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये डबल ऑफ बी हो जाएगा प्लस का सी इज इक्वल टू 180। सो बी की वैल्यू रख दीजिए, ये है 68 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जरा मल्टीप्लाई करते, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 और 1 3 हो जाएगा 13, यानी प्लस का c इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो c विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 136 डिग्री। कितना आ जाएगा c, यहाँ से 4 बच जाएगा और यहाँ बचा 7, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 44 डिग्री आ जाएगा। और यही आपका थर्ड आंसर है। तो तीनों आंसर आ चुके हैं, ए 36 आ गया, बी 68 डिग्री आ गया और सी हमारा 44 डिग्री आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड। इसमें भी फिगर यूज करनी है और एबीसी एंगल बताना है। तो यहाँ देखते हैं इसमें ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल चल रहे हैं। तो ऊपर वाले में देखते हैं, ये आपका साइड इक्वल दी हुई है। इसमें सबसे पहले नीचे वाले में देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी
ए बी सी, ये वाला है ए बी और ये सी वाला चल रहा है। इसमें ए सी और ए बी इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो इसके सामने के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसके सामने तो एंगल ये वाला पड़ेगा और इसके सामने का एंगल ये वाला दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कर लेंगे इसको। सो एंगल ऑफ कौन सा, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी। सो एंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देना, क्योंकि एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री गिवन है। ये 80 डिग्री आ गया, सो इसको भी यहाँ 80 डिग्री लिख लीजिए। तो इन ट्रायंगल में लेते हैं पूरा, तो इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, इसी में ले रहे हैं, ए बी सी लेके चल रहे थे। क्या हो जाएगा, एंगल सम 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल 80 डिग्री फिर प्लस एंगल 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए देखिए क्या होगा। तो ए प्लस हो जाएगा 160 is equal to 180 degree, so A will be equal to 180 degree minus 160 डिग्री, so A की वैल्यू आ गई 20 डिग्री और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं जरा हम लोग। इसमें अब ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ये जो ए सी लाइन आ रही है ये इसको बाइसेक्ट करती है, यानी ए इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी कि B इज इक्वल टू ए। क्यों हुआ, ए सी इज बाइसेक्टर, ये गिवन है आपका, एंगल एक बाइसेक्टर है, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया, ये भी 20 डिग्री हो गया। अब केवल C बचा रह गया। अब ध्यान से देखो, ये एंगल ए है तो ये वाला भी एंगल ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब ये इक्वल हो जाएगा तो इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे हम। ये बी भी आपके एक इक्वल हो गया है, यानी ये भी एंगल एक इक्वल हो गया है। तो ले लीजिए इन ट्रायंगल कौन सा है, ये है ए सी टी। तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन ए और बी दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर ए लिख दे रहा हूँ, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू रख दीजिए तो 20 है, प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो 40 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री। दैट मीन्स सी कितना आ गया हमारे पास, इट इज 140 डिग्री और यही पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द एडजॉइंट फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी और बी सी ये गिवन है इक्वल, ये वाला ए बी और ये वाला बी सी इक्वल है, एंड ए सी इज इक्वल टू सी डी, ए सी और ये सी डी इक्वल हो गए। और क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल ऑफ बी ए डी रेज टू एंगल ए डी। बी ए डी देख लो कहाँ है, बी ए और डी, ये वाला हो गया। बी ए डी ये पूरे एंगल की बात कर रहा है, एंड एंगल ए डी बी, तो ए बी और बी यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है। क्या कह रहा है इसमें, 3:1 कह रहा है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ऑफ, यही वाला हम एक्स लेट कर लेते हैं, एंगल ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू एक्स। अब इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी। ए डी सी में ए सी इक्वल टू कितना है, ए सी इक्वल टू सी डी है, तो ये सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ऑफ सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी ए डी सी, ए डी सी, और ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये वाला एक्स हो गया, तो बच्चों ये वाला भी एंगल एक्स हो गया है। अब ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल पड़ रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल से निकाल देते हैं।
बाई एक्सटीरियर एंगल, कौन सा? एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ए डी प्लस एंगल ऑफ सी डी ए। दोनों एंगल x है तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, यानी ये एंगल आपका 2x आ चुका है। अब क्या कहा है इसमें? ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ट्रायंगल फिर से ले लेते हैं हम। इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। क्या क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो सामने का एंगल ये इसके सामने ये हो गया, तो इसके सामने ये वाला एंगल हो जाएगा, ये एंगल, ये भी 2x हो जाएगा। तो एंगल ऑफ कौन सा? बी ए सी इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी बी, दैट इज 2x। अब टोटल एंगल मिल गया हमारे पास, जो एंगल मांग रहे थे वही एंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ कौन सा हो जाएगा? बी ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी ए डी में देखो ये 2x आ रहा है और ये x आ रहा है, दोनों लिख लीजिए, 2x प्लस x हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 3x हो गया। ये एंगल बी ए डी आ गया। अब हमें रेशो निकालना है बच्चों, तो काहे काहे का निकालना है? एंगल बी ए डी अपॉन एंगल ऑफ कौन सा है? ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी यानी ये वाला एंगल। तो ले लेते हैं बच्चों, ऊपर तो 3x आ गया, नीचे x आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका 3, और यही लाना था एंगल ऑफ बी ए डी रेस टू एंगल ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू 3 रेस टू 1 आ गया, और यही प्रूव करना था बच्चों, और मेरे ख्याल से हो गया ये, और इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 3rd नंबर का है, थोड़ी फिगर और ये सब कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है मुझे। चलिए देखते हैं। इन द गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये AD परपेंडिकुलर है BC पर, दिख रहा है आपको? ठीक है। एंड EF बोथ, दोनों में परपेंडिकुलर है, ऊपर EF पे भी परपेंडिकुलर है, राइट हो गया। अब क्या कह रहा है? इफ एंगल है EAB, यहाँ है EAB, हाँ, इज इक्वल टू एंगल FAC, यानी ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल कहेंगे। सो दैट ट्रायंगल्स ABD एंड CAD आर कॉन्ग्रुएंट। ABD यानी ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है और ये बगल वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राई करते हैं। एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ AB इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ए बी कितना है? ये का ए बी, ये 2x प्लस 3 है, ये 2x प्लस 3 ए बी है, और ए सी कितना है? 3y प्लस 1 है। ए बी 2x प्लस 3 था, फिर ए सी है 3y प्लस 1, ए सी ये है 3y प्लस 1, और बी डी है x, बी डी कहाँ है? बी डी ये वाला x है, और डी सी जो है वो y प्लस 1 है, ये y प्लस 1 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसमें x और y फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट की तरफ बढ़ना चालू करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा निकालना चालू करते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है, मैं उसी को ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा है? ACD। चलिए इन्हीं दोनों को लेना है, ले लिया हमने। तो सबसे पहले देखिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल कौन सा है हमारे पास? लिख लीजिए, ABD इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा? EA, ये है EAB, ये अल्टरनेट से होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। चलिए अब इसके बाद एक और चीज दी हुई है हमें, क्या दिया हुआ है? ये तो अल्टरनेट से हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। बिल्कुल सिमिलरली इधर वाले भी को ले दें, एंगल सी वाले को। तो एंगल ऑफ AC
डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ कौन सा, एफ ए सी। तो यहां लिख दीजिए एफ ए सी, ये भी अल्टरनेट सी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चों। ये इक्वेशन सेकंड है। और एक इक्वेशन ये दे रखी है, क्या दे रखी है ऊपर, एंगल ऑफ ई ए बी इक्वल टू एंगल ऑफ एफ ए सी, ये थर्ड हो गया। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। सो एंगल ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी डी हो गया। इसके बाद ये फर्स्ट थिंग हो गई है। सेकंड थिंग है, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का हो जाएगा। सो यहाँ लिखना पड़ेगा एंगल ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। दोनों 90 डिग्री के हैं, यानी ये वाला हो गया 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है। और ए डी कॉमन है, देखो ध्यान से, ए डी इज इक्वल टू ए डी है क्योंकि कॉमन है ये। तो तीन चीजें इक्वल हो चुकी। क्या क्या हो गई आपकी, एक तो ये एंगल हो गया आपका इक्वल, कौन सा, ये वाला एंगल हो गया आपका इक्वल, ये एंगल 90 डिग्री का, और ये साइड आपकी कॉमन है। तो ये एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई किससे, बाई एंगल साइड से हो जाएगा। देखो यहाँ एंगल है, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, और ये साइड हो गई। तो इस तरह से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट तक की बात सही थी, ये देखो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसमें जो बातें आएंगी वो आ जाएगी बाई सीपीसीटी से। इसमें आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी सी। चलिए देखते हैं, ए बी कितना है हमारे पास, 3x 2x प्लस 3 है, और ए सी है 3y प्लस 1। तो इसको ले लेते हैं, सही करते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया -2। ये इक्वेशन 4 हो गई। चलिए, और दूसरा नीचे क्या, बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ये भी बाई सी पी सी टी सी से होगा। तो बी डी कितना है, x है, और इधर डी सी कितना है, ये y प्लस 1 है। ये इक्वेशन 5 हो गई। अब इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 है, यहाँ पर क्या है, y प्लस 1 है, इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 3y है, -3y, और इज इक्वल टू -2 है। तो चलिए यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2y प्लस 2 माइनस का 3y इज इक्वल टू -2। थोड़ा इधर सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से 2y माइनस का 3y, तो माइनस का y बच जाएगा। तो -y इज इक्वल टू, इस 2 को इधर भेज दीजिए, -2 और -2 हो जाएगा। तो -y इज इक्वल टू -4 हो गया, y कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक आंसर आपका आ चुका है। अब निकालते हैं x, तो x कितना है, y प्लस 1 है, तो इस वाले में पुट कर दीजिए, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि x जो है 5 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर आ चुके हैं बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। ये क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर D and E आर द मिड पॉइंट्स, D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB and AC। AB और AC इक्वल दी हुई है, AB इज इक्वल टू AC, और क्या है, D और E मिड पॉइंट के रखे हैं। इसका मतलब ये जब मिड पॉइंट हो गया तो AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा, एंड AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा।
चलिए आगे क्या करें, इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी इक्वल हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट बी ई इक्वल टू सी डी, यानी बी ई और सी डी को प्रूव करना इक्वल। यहाँ लिख दे रहा हूँ टू प्रूव वाली बात क्या है, ये बी ई इज इक्वल टू सी डी। बी ई देख लीजिए कहाँ है, ये वाला है, और सी डी ये वाला है, इसको प्रूव करना है। तो इससे पहले बच्चों इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रूव होगा। चलिए देखते हैं प्रूफ में, देखते हैं इसमें इन ट्रायंगल कौन कौन सा है। ये जो प्रूव करने की बात कर रहे थे, यानी कि डी बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा इधर से ई बी सी, यानी यही दोनों ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया गया और एक इधर से ट्रायंगल ले लिया ये वाला। तो चलिए इन दोनों में लेते हैं। सबसे पहले हम एंगल की बात कर लें, तो एंगल ये आपका ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी, क्यों है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सेकंड थिंग लेते हैं, साइड की तरफ बात करते हैं। सो बी डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी बाई 2 हो जाएगा, एंड कौन सा है ई सी, ये हो जाएगा ए सी बाई 2, हाफ हाफ हो जाएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो ये बी डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई सी। ये सेकेंड थिंग हो गई है। एक और थिंग बची हुई है, सो बी सी इज कॉमन ले लीजिए, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन है दोनों में। सो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल आपका बी डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी सी, यानी ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये और इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब किससे हुआ भाई, आपको देखना है क्या क्या चीज हो गया इसमें, साइड एंगल और साइड हो गई, साइड और ये एंगल और ये साइड हो गया, तो बाई एस ई एस हो गया। अब जब हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो इसके बाद ये साइड भी हमारी इक्वल हो जाएगी। कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी, बी ई इज इक्वल टू सी डी, ये किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, सी से हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइंट फिगर to find the measures of angle is represented by letter small a b c and d. Given a b c d e f is a straight line. चलिए सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए बी सी यानी एंगल ऑफ लेना है ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी, और एंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है बच्चों, ए बी सी आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, तो दे दीजिए एंगल ऑफ ए सी बी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल ए बी सी को देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो ए प्लस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, सो ए आ जाएगा 40 डिग्री। आपका एक आंसर आ चुका है। चलिए दूसरे आंसर की ओर भी बढ़ना है। यहाँ देखो बाई लीनियर पेयर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई लीनियर पेयर, क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
सो एंगल बी इजकल टू 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो बी कितना आ जाएगा 110 डिग्री यानी 110 का हो जाएगा। ये सेकेंड आंसर आपका आ गया। बी निकल गया। सी और डी और बचे हुए हैं, इनको भी हमें देखना है। ट्रायंगल चेंज कर रहा हूँ, ट्रायंगल है इन ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ले रहा हूँ, ए सी ई वाला, ए सी ई, ये रहा ए सी और ई। इसमें ये 130 डिग्री जो दिखाई दे रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें डी प्लस बी जो है वो कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। बी हमारा निकल चुका है, सो डी प्लस बी कितना है 110 डिग्री है, इक्वल टू 130 डिग्री हो गया। सो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, कितना बच गया, ये ओनली 20 डिग्री हो जाएगा। ये आपका डी निकल गया है। ध्यान रखना बच्चों, ये बाई एक्सटीरियर एंगल है। चलिए आगे देखते हैं जरा क्या है इसमें। अब इसमें यहां पर भी बात कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है आपका, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए डी बी। ए डी बी में ये 70 डिग्री जो है आपका क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा अपोजिट वाले। तो ये हो जाएगा सी प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री बाई एक्सटीरियर एंगल। चलिए तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो सी इक्वल टू हो गया, यहाँ तो 2 आ जाएगा और बच्चा यहाँ पे 6 माइनस 4 करेंगे तो 22 डिग्री आ जाएगा। ये एक और आंसर आ गया। इसका मतलब ए बी सी निकल गए। ए कितना आ गया, बी कितना आ गया, सी कितना आ गया, डी कितना आ गया, सबको एक जगह लिख लेते हैं। ए देखो यहाँ पे 40 डिग्री आ रहा है तो ये आपका 40 डिग्री है। बी कितना आ रहा है, जोड़ना पड़े तो ये 110 डिग्री है, 110 यानी 110। सी कितना आया 22 डिग्री है, ये 22 डिग्री है। और डी कितना आया है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये सारे के सारे आंसर हो जाएंगे, मतलब एक साथ आंसर को लिख लिया गया है। आज का वीडियो बस बच्चों यहीं तक। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।